नमस्कार दोस्तों, आज मैं गणेश भगवान की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। गणेश भगवान की कहानियाँ सुनने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। सारे काम विघ्न रहित पूरा हो जाते हैं। जब मैं कहानी सुनाऊं तो आप हुंकारा जरूर लगाइएगा, जिससे कहानी सुनने का पूरा फल आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं गणेश भगवान के कृपा की पहली कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम के तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया कीजिए। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत लेकर सेठ जी के पास गईं। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती हैं। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती हैं। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवा देता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सेठानी घर आकर यह बात सेठ को बताती हैं। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूरा नहीं माना जाता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ ने अपने घर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ के पास गईं और सारी बात बताईं। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती हैं। एक दिन सेठ जी घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़े ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाती हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं,
प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने जा रहे थे। एक के गाड़ी में नमक और खाड़ था तो दूसरे के गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार में बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ा। उस समय गणेश उत्सव चल रहा था। दोनों अपने बैलगाड़ी में से ही गणेश जी को सर झुकाकर प्रणाम किया। गणेश भगवान तो नटखट हैं, कब किसे अपनी कृपा दे दें यह तो भक्त पर निर्भर होता है। फिर क्या था, गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा। मेवे मिश्री वाले गाड़ी वाले से पूछा, तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी खिला दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरे गाड़ी में नमक और खाड़ है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। फिर दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारे गाड़ी में क्या है, थोड़ा खिला दो। उसने मजाक में कहा, मेरे गाड़ी में मेवा मिश्री है, आकर खा लो। गणेश जी ने कहा, जिसकी जैसी इच्छा वैसी मनसा। गणेश जी गाड़ी पर चढ़ गए और मेवा मिश्री निकालकर खाने लगे। गाड़ी वाले ने देखा कि मेरी गाड़ी में नमक और खाड़ था, यह मेवा मिश्री कहाँ से खा रहा है। उसने नीचे उतरकर चेक किया तो देखा पूरी गाड़ी मेवा मिश्री से भरी हुई थी। उधर दूसरी गाड़ी में जिसमें मेवा मिश्री था उसमें नमक और खाड़ हो गया था। दोनों ही समझ गए कि उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों बाल रूप गणेश जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। फिर दोनों कहा, हमारा माल वापस कर दीजिए। फिर गणेश भगवान जिसका जैसा था वैसा कर दिया। फिर दोनों खुशी खुशी वापस आ गए। उन दोनों को ही गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। उनका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वाले अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंच गया। छत से उसकी बहन की देवरानी ने देखा। बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई को घर में आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा।
2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गया था। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान भी बन गई। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसा जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कैसी आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आपबीती अपने पत्नी को सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किया और जयकारा लगाया। हे विघ्नहर्ता गणेश महाराज, जैसी कृपा आपने भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था।
उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका बेटा सचिन रहते थे। रतनलाल गणेश भगवान का परम भक्त था। वह स्वभाव से काफी सीधा साधा व ईमानदार था। रतनलाल के गांव में मिठाई की दुकान थी। वह घर पर मिठाई बनाता और दुकान जाने से पहले गणेश मंदिर में जाकर मिठाई का भोग लगाता। उसके बाद ही उस मिठाई को दुकान पर ले जाकर बेचता था। रतनलाल की मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी बनाई मिठाई हाथों हाथ बिक जाती थी। वह अपने ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार करता। कभी किसी के पास पैसे कम होते तो भी उसे पूरा मिठाई दे देता था। शाम को भी वह गणेश मंदिर में जाता और दान करता। उसके बाद ही घर जाता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। रतनलाल दिन रात भगवान का नाम लेकर मिठाई बेच रहा था। धीरे धीरे वह बुढ़ा हो गया। उसके बेटे सचिन ने कहा, पिताजी अब दुकान मैं संभाल लेता हूँ। रतनलाल ने उसे सब समझा दिया। सचिन ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। रतनलाल ने उसे मिठाई बनाना सिखा दिया। वह सुबह मिठाई लेकर गणेश मंदिर में जाकर गणेश भगवान को भोग लगाता, फिर दुकान पर जाकर मिठाई बेचता। सचिन भी गणेश भगवान की पूजा करता था। कभी कभी रतनलाल भी दुकान पर चला जाता था। दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान चलाने लगे। एक दिन उनके दुकान पर एक साधु बाबा आए और रतनलाल से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने को दे सकते हो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रतनलाल ने उन्हें बैठाया और खाने के लिए मिठाई दिया। साधु बाबा ने मिठाई खा ली, पर उनकी भूख नहीं मिटी। रतनलाल ने और मिठाई दी, पर साधु बाबा की भूख समाप्त नहीं हो रही थी। रतनलाल ने धीरे धीरे सारी मिठाई साधु बाबा को खिला दिया। सचिन ने अपने पिता को रोका, पर रतनलाल ने कहा, मेरे दुकान से कोई भूखा नहीं जा सकता। सारी मिठाई खत्म होने पर साधु बाबा ने कहा, बच्चा लगता है तुम्हारे यहाँ से भूखा ही जाना पड़ेगा। तब रतनलाल ने आग्रह किया, बाबा आप मेरे घर चलिए, वहाँ भोजन कर अपना भूख मिटाइए। आप मुझे सेवा का एक मौका दीजिए। साधु बाबा उसके साथ उसके घर आ गए। रतनलाल ने भोजन के साथ ताजा मिठाई भी बनाई। उसने सबसे पहले एक थाली में गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर दूसरी थाली में भोजन परोसकर साधु बाबा के सामने रख दिया। साधु बाबा उठकर खड़े हो गए। रतनलाल ने कहा, महाराज मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोजन ग्रहण करें। इस पर साधु बाबा ने कहा, हमारी भूख शांत हो गई, तुम्हारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। इस पर रतनलाल ने कहा, महाराज आपने तो भोजन छुआ भी नहीं और आपको भोजन स्वादिष्ट लगा, यह कैसे हो सकता है? तभी वह साधु बाबा रूप बदलकर गणेश भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, पर हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे और उसमें भी तुमने हमारा मन जीत लिया। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? रतनलाल व उसका बेटा भगवान के पैरों में गिर गए। रतनलाल ने कहा, भगवान आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे परिवार को हमेशा अपने शरण में रखना। मुझे आपके निष्काम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। गणेश भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार रतनलाल का घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने रतनलाल पर अपनी कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहने लगे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर में गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। प्रिया माई बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगा। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया माई ने खीर लिया तो खीर फिर से स्वादिष्ट बन गई। बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने बचे हुए खीर को झोपड़ी के कोने में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी के जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गजानन भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।